दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की सीधी जंग बन चुकी है। और इस जंग में एक तरफ खड़ी है ममता बनर्जी की पूरी मशीनरी और दूसरी तरफ कानून का वो चेहरा जो झुकना नहीं जानता, जिसका नाम है अजय पाल शर्मा। और जैसे ही वोटिंग खत्म होने की घड़ी आई, वैसे ही शुरू हुआ वो एक्शन जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। और ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये सीधा संदेश था कि अब खेल बदल चुका है और अब डराने धमकाने वालों के दिन खत्म होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चुनाव का मतलब सिर्फ वोट नहीं बल्कि डर, दबाव और हिंसा का खेल माना जाता रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिख रही है, क्योंकि मैदान में उतरे हैं यूपी मॉडल के वो अधिकारी जिनका नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। और जैसे ही खबर आई कि अभिषेक बैनर्जी के करीबी जहांगीर खान ने खुलेआम चुनौती दी है, उसी पल तय हो गया कि अब टकराव सीधा होगा। और ये टकराव सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि एक्शन का होगा। जहांगीर खान खुद को इलाके का दबंग नेता मानता था, कैमरे पर धमकी देता था, सोशल मीडिया पर आग उगलता था और खुलेआम कहता था कि खेल उसने शुरू किया है और खत्म वही करेगा। जब अचानक केंद्रीय बलों के साथ अजय पाल शर्मा उसके ऑफिस पहुंच गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोचिए, वो पल जब हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई, चारों तरफ मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे, पुलिस की गाड़ियां घेर ली गई थीं, माहौल पूरी तरह से तनाव में था। लेकिन उस भीड़ के बीच एक अधिकारी बिना डरे बिना रुके सिर्फ अपने मिशन पर डटा रहा, और वो मिशन था कानून का राज्य स्थापित करना। और यही फर्क होता है राजनीति और प्रशासन में। जहां एक तरफ नारे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई होती है। इस पूरे ऑपरेशन की खास बात यह रही कि ये सिर्फ दिखावा नहीं था बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया कदम था। केंद्रीय बलों ने पहले ही उन लोगों की पहचान कर ली थी जो वोटरों को धमका रहे थे, और जैसे ही एक संदिग्ध को पकड़ा गया, उसे गाइड बनाकर पूरे क्षेत्र का दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, घर घर जाकर जांच हुई, नाम पता सब कुछ खंगाला गया। और ये सब उस वक्त हुआ जब बाहर भीड़ लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। यही वो पल था जब साफ दिख गया कि ये लड़ाई सिर्फ कानून और अपराध की नहीं बल्कि अहंकार और व्यवस्था की भी है। क्योंकि जहांगीर खान ने साफ कहा कि वो दिल्ली से आए पुलिस अधिकारी के सामने नहीं झुकेगा। और यहीं से ये मामला और ज्यादा गर्म हो गया। एक तरफ था बंगाल का सियासी अहंकार और दूसरी तरफ था सिस्टम का सख्त चेहरा। और जब दोनों आमने सामने आते हैं तो फिर टकराव तय होता है। अब जरा सोचिए, इस पूरे घटनाक्रम का असर क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक इलाके तक सीमित रहेगा या फिर पूरे राज्य में इसका संदेश जाएगा? क्योंकि जब एक अधिकारी हजारों की भीड़ के सामने खड़ा होकर कार्रवाई करता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है। और यही कारण है कि इस एक्शन के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह के सख्त कदम ही निष्पक्ष चुनाव की गारंटी बन सकते हैं? क्योंकि अगर डर और दबाव को खत्म करना है तो फिर ऐसे ही एक्शन की जरूरत होगी। और यही वो मॉडल है जिसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था, और अब उसकी झलक बंगाल में दिखाई दे रही है, जहां अपराधियों को साफ संदेश दिया जा रहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इस तरह की कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी होगी। सवाल उठेंगे, आरोप लगेंगे और इसे सत्ता की लड़ाई बताया जाएगा। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो सबके सामने है। और शायद यही वजह है कि इस बार प्रशासन ने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या ये एक्शन सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या ऐसे सख्त फैसले ही लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक टकराव बनकर रह जाएगा? और अगर आप उस वक्त वहां होते तो किसके साथ खड़े होते? कानून के साथ, भीड़ के साथ? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के लोकतंत्र की परीक्षा है। जय हिंद।